हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। आर्मी, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू से न्यू स्टोरी आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। त्योंग फुल नाइटर्स के साथ बहुत फोर्सली इंटीमेट होता है, लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बज जाते हैं तो त्योंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। इस वजह से त्योंग को नींद आने लगती है और त्योंग सो जाता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। इस वजह से जिमिन काफ़ी देर तक वहाँ पर लेटी हुई रोती रहती हैं और फिर वो वहाँ से उठती हैं और फ्रेश होने के लिए चली जाती है, क्योंकि जिमिन भी जानती है भले ही उसे उठा नहीं जा रहा, लेकिन जिमिन को उठकर फ्रेश होकर त्योंग के लिए खाना बनाना है, नहीं तो त्योंग उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। इस वजह से वो बहुत मुश्किल से फ्रेश होकर आती है और वहाँ से पेन किलर लेती है और उसको खाती है और नीचे आ जाती है ताकि वो त्योंग के लिए नाश्ता बना पाए। वो ते के लिए जल्दी से नाश्ता बना लेती है। फिर वो आकर ते को उठाने लगती है। ते जो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, वो अपने बेड पर बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। ते के सफ़ेद चेहरे पर उसके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जिमिन प्यार से अपने हाथ को बढ़ाती है और उसके चेहरे से उसके बालों को हटाती हुई कहती है, अगर तुम मुझसे ये सब चाहते हो तो तुम मुझसे प्यार से भी तो ले सकते हो ना। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम मुझे एक बार बोलोगे तो मैं कभी भी तुम्हें ये सब करने के लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन तुम हमेशा मुझे फ़ोर्स करते हो और इतना ज़्यादा दर्द देते हो। ऐसा क्यों करते हो? मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ और मैं तुम्हें कई बार बता चुकी कि मैंने न्योन के साथ कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों मुझ पे यकीन नहीं आता है। त्योंग जो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, उसने जिमिन की कोई भी बात नहीं सुनी थी। त्योंग जैसे ही अपनी करवट चेंज करने लगता है कि उसके मुंह से थोड़ी सी आह करके आवाज़ आती है। जिमिन एकदम वरित होती हुई कहती है, दी क्या हुआ? सब ठीक है? त्योंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने नाश्ता रेडी कर दिया है? इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे जाना है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? जिमिन कहती है, आप 6 बजे सोए थे, इस वजह से मुझे लगा कि अभी आपको नहीं उठाना चाहिए। त्योंग कहता है, तुम्हें बहुत कुछ लगता है, लेकिन तुम्हें इतना सेंस नहीं है। अगर मैं ही ऑफिस के लिए लेट हो गया तो मेरे वर्कर क्या करेंगे? त्योंग ये कहकर अपने क्लॉथ को लेता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। त्योंग जैसे ही फ्रेश होकर आता है, जिमिन ने रूम की क्लीनिंग कर दी थी। त्योंग हेयर ड्राई करते हुए कहता है, जिमिन देखो, मेरी और आयु की जल्दी शादी होने वाली है। इस वजह से आज आयु की फैमिली आ रही है और आज ही मेरी और आयु के दिन फाइनल होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम घर को अच्छे से डेकोरेट करवा दो और कुकिंग भी बहुत अच्छे से कर लेना, ओके? देखो, मुझे किसी भी चीज़ में गड़बड़ी थोड़ी सी भी पसंद नहीं है। हर काम परफेक्ट होना चाहिए। जिमिन बहुत ज़्यादा सैड थी, इस वजह से वो धीमी सी आवाज़ में कहती है, ठीक है। त्योंग रेडी होकर नीचे आ जाता है। जिमिन जल्दी से नाश्ता लगाती है। इतने में त्योंग की मॉम आ जाती है और कहती है, क्या आयु की फैमिली आज आने वाली है? त्योंग एकदम खामोश था। जिमिन कहती है, जी मॉम, वो आज ही आने वाले हैं और आज त्योंग के और आयु के दिन फाइनल हो जाएंगे। त्योंग की मॉम मुस्कुराती है और कहती है, तो क्या तुम जिमिन को डिवोर्स दे रहे हो? त्योंग अभी भी खामोश था। जिमिन त्योंग की तरफ देखती है क्योंकि वो सुनना चाहती थी कि त्योंग उसके लिए क्या फैसला करेगा। फिर त्योंग की मॉम चेयर पर बैठती है और त्योंग के हाथ के ऊपर हाथ रखती हैं और कहती हैं, ते मैं पूछ रही हूँ जिमिन को, क्या तुम डिवोर्स देने वाले हो? क्या मैं तुम्हारे और जिमिन के डिवोर्स पेपर रेडी करवाऊँ? त्योंग कहता है, नहीं, वैसे भी अभी आयु न्यू आने वाली है तो इस वजह से घर को आयु कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तब तक जिमिन को ही ये सब करना है। इस वजह से मैं अभी जिमिन को डिवोर्स नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, जल्दी ही देने वाला हूँ। उसने जिमिन की तरफ देखते हुए गुस्से भरी आंखों के साथ ये रिप्लाई किया था। जिमिन जो उसको देखकर ज़मीन की तरफ ध्यान कर लेती हैं। फिर त्योंग और त्योंग के मॉम खाना खाते हैं। फिर त्योंग जॉब के लिए चला जाता है। बाद में जिमिन खाना खाने ही वाली होती है कि त्योंग की मॉम कहती है, घर की पहले अच्छे से क्लीनिंग कर लो। तुम तो जानती हो कि आज हमारे घर में गेस्ट आने हैं, डेकोरेशन भी करना है, आज बहुत ज़्यादा काम है और तुम खाना बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में खाती हो, इस वजह से देर हो सकती है। तुम्हें पहले पूरे घर को डेकोरेट करवा लेना चाहिए। जिमिन जल्दी से खाना छोड़ के वहीं पे उठ जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि अब कुछ ऐसा हो जिससे त्योंग जिमिन को और ज़्यादा तंग कर पाए। बल्कि वो अब त्योंग से थोड़ा भागना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि त्योंग अब उसको ज़्यादा बुलाएं या ज़्यादा उसके करीब आएँ या उसको तंग करें। इस वजह से
वो खामोशी के साथ पूरे घर की क्लीनिंग करवाती है और फिर डेकोरेशन करवाती है। खाना बनाना और अरेंजमेंट में उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कब रात हो जाती है। थियोंग अपनी जॉब से वापस आ जाता है। थियोंग रूम में जाकर फ्रेश होकर नीचे आता है। जिमिन का निकाला हुआ क्लॉथ ही थियोंग ने पहना था। जिमिन उसको नीचे आते हुए देखकर अपने माइंड में कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो कुछ भी पहन ले वो खूबसूरत ही लगता है। और आज तो जिमिन ने अपनी फेवरेट ड्रेस उसको पहनाई है। इसमें तो वो बिल्कुल एक शहज़ादा लगता है। आयु की फैमिली भी आ चुकी हुई थी। थियोंग और आयु दोनों एक काउच पर बैठे हुए थे। आयु ने थियोंग के हाथ के ऊपर हाथ रखा था और वो मुस्कुराकर थियोंग की तरफ देख रही थी। जिमिन को देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आयु जानकर कुछ ऐसे बिहेवियर कर रही थी जैसे जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो। वो थियोंग को देखकर बिल्कुल ऐसे फील करवा रही थी कि जैसे वो थियोंग के साथ अभी ही कुछ कर देना चाहती है। वो थियोंग को देखकर ऐसे फील करवा रही थी कि जैसे वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही है और वो थियोंग के साथ ज़रूर कुछ गलत करना चाहती है। हालांकि जिमिन को ये देखकर गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा हर्टिंग भी हो रही थी। फिर आयु का डैड कहता है, हमारी बेटी से ज़्यादा वेट नहीं हो सकता, इस वजह से हम नेक्स्ट मंथ ही तुम दोनों की शादी करा देंगे। थियोंग खामोश था क्योंकि वो आयु के साथ शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो सिर्फ जिमिन को हर्ट करना चाहता है। इतने में ही थियोंग की मम कहती है, तो हमारे थियोंग से कहाँ वेट हो रहा है, आप मंथ की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये 1 वीक भी नहीं वेट कर सकता। फिर वो थियोंग की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। थियोंग जब अपनी मम की तरफ देखता है और कहता है, क्या वीक ज़्यादा कम टाइम नहीं है। मिसेस किम मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे भी मैं एक्साइटेड हूँ आयु जल्दी से हमारे घर आए। तुम थियोंग एक्साइटेड नहीं हो? आयु कहती है, वो भी एक्साइटेड हैं, बस एक्साइटमेंट दिखाना उनको नहीं आता है। थियोंग मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मॉम, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। मैं तो आयु को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। वैसे भी मैं आयु से जितना प्यार करता हूँ इस दुनिया में उतना प्यार किसी से भी नहीं करता हूँ। जिमिन को ये सुनकर हर्टिंग हो रही थी क्योंकि जिमिन थियोंग के मुंह से अपना नाम सुनना चाहती थी। आखिरकार वो वाइफ थी थियोंग की, तो इस वजह से उसने थियोंग से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद तो लगा हुई थी कि एक ना एक दिन थियोंग उससे ज़रूर मोहब्बत करेगा। लेकिन यहाँ थियोंग की दूसरी शादी की प्लानिंग चल रही थी, इस वजह से जिमिन खामोश थी। फिर मिसेस किम कहती हैं, जिमिन सबका मुंह मीठा करवाओ। वैसे भी शादी की डेट फाइनल हो चुकी है। नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ही थियोंग की और आयु की शादी हो जाएगी। जिमिन स्वीट लेती है और सबका मुंह मीठा कराने लगती है। जैसे ही वो थियोंग के आगे करती है तो उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है। थियोंग उसको देख रहा था। थियोंग को भी बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो रही थी। थियोंग जैसे ही वहाँ से उठने लगता है कि जिमिन थियोंग की तरफ झुकी हुई थी। इस वजह से दोनों के लिप अटैच होते हैं और दोनों में किस हो जाती है, जो कि आयु की फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हालांकि थियोंग जल्दी से जिमिन को खुद से दूर पुश करता है। आयु की मम कहती है, थियोंग ऐसे नहीं तुम आयु के साथ शादी कर सकते, तुम्हें पहले जिमिन को डिवोर्स देना होगा। वैसे भी मैं जिमिन की मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ। थियोंग आयु की तरफ देखता है। आयु कहती है, मॉम वो इस घर की मेट हैं। आप चाहते हैं कि थियोंग और मेरी शादी के चक्कर में वो अपनी मेट को भी इस घर से जाने दे। भले ही उन दोनों की शादी हुई है, लेकिन असल में जिमिन इस घर की मेट है। वो मियोन की केयर टेकर थी। मियोन की डेथ के बाद वो इस घर में सिर्फ एक मेट की हैसियत से ही रहती है। थियोंग ने तो बस सोसाइटी में उसका नाम खराब ना हो इस वजह से उसके साथ शादी की है। आगे की मॉम कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर जिमिन थोड़ा सा भी थियोंग के लिए कुछ फील करते हैं या थियोंग, तो इन दोनों को डिवोर्स लेकर अलग हो जाना चाहिए। थियोंग कहता है, जल्दी ही डिवोर्स हो जाएगा, आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं आयु की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, कभी भी आयु को परेशान नहीं होने दूँगा। थियोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी अपने रूम में जाने लगती है। फिर मिसेस किम कहती हैं, कहाँ जा रही हो? अभी तक गेस्ट यहाँ से गए नहीं हैं। जब तक गेस्ट यहाँ पर हैं तो तुम्हें भी यहाँ पे रुकना होगा। थोड़ी देर में ही थियोंग वापस आ जाता है क्योंकि थियोंग को हर्टिंग हो रही थी। उसकी आंखों में पानी आ रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो अपनी फीलिंग्स को सबके सामने जाहिर करवाए। इस वजह से वो रूम में चला गया था। जैसे ही वो आता है उसकी आइस रेड थी क्योंकि वो रूम में जाकर बहुत ज़्यादा रोया था। जिमिन कहती है, देख क्या आप ठीक हैं? थियोंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है? जिमिन कहती है, आपने कुछ भी नहीं खाया। आप जब भी जॉब से वापस आते हैं आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, लेकिन आज नहीं लगी। थियोंग हल्की सी मुस्कुराहट करते हुए कहता है,
आज मैं खुशी इतना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी ही नहीं है। जिमिन कहती है ओके। जिमिन वहाँ से जाने लगती है कि थियोंग उसको कहता है कहाँ जा रही हो। जिमिन किचन की तरफ इशारा करती है क्योंकि जिमिन जानती है कि थियोंग को भूख लगी है। थियोंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हें डांस करना चाहिए? वैसे भी बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम है, मेरी और आयु का रिश्ता फाइनल हुआ है, दिन भी फाइनल हो गए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें डांस करना चाहिए? जिमिन थियोंग की तरफ देखती है और कहती है अगर मैं डांस करूँगी तो आपको खुशी होगी। थियोंग हल्की सी मुस्कुराहट अपने लिप पिलाते हुए कहता है बहुत ज़्यादा। जिमिन कहती है ठीक है। जिमिन जाकर गाना लगाती है और सबके सामने डांस करती है। हालांकि सब जिमिन को काफ़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे क्योंकि मिसेस किम और आयु दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिमिन थियोंग को पसंद करती है। हालांकि आयु तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से वो तो जानती है कि जिमिन थियोंग को इतना ज़्यादा पसंद करती है कि इस टाइम उसके लिए मरने का मकाम है कि थियोंग की किसी और के साथ शादी फाइनल हो रही है। इस वजह से वो दोनों खामोश थी और दोनों काफ़ी अजीब निगाहों से उसको देख रहे थे। आयु के मॉम डैड भी देख रहे थे, जिनको इस चीज़ पे यकीन हो रहा था कि जिमिन और थियोंग के दरमियान कुछ भी नहीं है। थियोंग थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर जिमिन के करीब जाता है और जिमिन को पकड़ कर अपना क्लोज लाता है, कहता है तुम सच में बहुत अच्छा डांस करती हो। ऐसे लगता है कि कहीं डांसर रह चुकी हुई हो, कहीं पहले तुम नाचने का काम तो नहीं करती थी। जिमिन ये सुनकर खामोश हो जाती है, उसने तो सिर्फ थियोंग की खुशी के लिए डांस किया था। जिमिन की आंखों में पानी आ जाता है और वो नीचे की तरफ अपना चेहरा करती हुई कहती है आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। जिमिन थियोंग से खुद को छुड़वा कर जल्दी से किचन में जाती है और अपने आंसुओं को साफ करती है और थियोंग के लिए खाना लेकर आती है। थियोंग को खाने के लिए देती है। काफ़ी शौक थे सब क्योंकि सब खाना खा चुके थे और थियोंग ने तब बोला था कि उसको भूख नहीं है, लेकिन अब जिमिन का लाया गया खाना थियोंग चुप करके खा रहा था। थोड़ी देर में ही जिमिन के पेट से आवाज़ आने लगती है जिससे पता चलता है थियोंग को कि जिमिन ने भी खाना नहीं खाया, उसको भूख लगी है। वो चाहता तो था कि थियोंग जिमिन को बोले कि आओ तुम भी मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है तुमने क्यों नहीं खाना खाया? जिमिन कहती है भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया। थियोंग कहता है हाँ पता चल रहा है भूख नहीं थी। बाय डियर, मैंने खाना खा लिया है, ये उठा कर ले जाओ। थियोंग ने खाना खाना वहीं पे बंद कर दिया था, हालांकि उसने 2 से 3 बाइट सिर्फ ली थी। जिमिन कहती है नहीं आप खाना खाएं। जिमिन वहाँ से जाने लगती है। मिसेस किम कहती है ये कैसी हरकत है, मेरे बेटे ने कहा उसने खाना खा लिया है, तुम्हें बर्तन किचन में जाके रखने चाहिए। और बात सुनो, बर्तन वॉश करके आना। जिमिन बर्तन वहाँ से उठाए किचन में चली जाती है। आयु के मॉम डैड और आयु भी अपने घर चले जाते हैं। थियोंग अपने रूम में बैठा हुआ था। थोड़ी देर में ही जिमिन बर्तन वॉश करके अपने रूम में आती है। थियोंग कहता है खाना खाया? जिमिन कहती है नहीं भूख नहीं थी। थियोंग कहता है झूठ बोल रही हो तुम। देखो ज़्यादा शाहरुख बनने की कोशिश मत क्या करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है, चुप करके खाना खाओ। जिमिन की आंखें रोने के बायस रात थी क्योंकि वो थियोंग को अपने हाथों से खोता हुआ देख रही थी, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा दुख था। थियोंग कहता है मैं कह रहा हूँ जाकर खाना खाओ। जिमिन कहती है ये कैसी हरकत है, कभी तुम मेरी थोड़ी सी फिक्र करते हो और दूसरे पल ही बिल्कुल ऐसे बदल जाते हो कि जैसे कोई और इंसान होता है। थियोंग कहता है क्या मतलब? जिमिन कहती है आज का दिन काफ़ी अजीब था मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा हर्टिंग हुई है। आप खाने की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है आज, तो मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? थियोंग कहता है क्या मतलब, क्या तुमसे किसी ने कुछ छीन लिया है? जब तक मुझे पता है कि सब तुम्हारे पास ही है। क्या तुम्हें ये रूम पसंद है? तुम चाहती हो कि तुम मेरी और आयु की शादी के बाद भी इस रूम में रहो? त्यागी बहुत अच्छे से जिमिन की बात समझ चुका था, लेकिन वो बस जानबूझकर ऐसा बिहेवियर कर रहा था। जिमिन कहती है कुछ नहीं। उसकी आंखों से पानी फिर से आने लगा था। थियोंग उठकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में जिमिन देखते हैं कि थियोंग खाना रखकर जिमिन के लिए ला रहा था। वह जिमिन को इशारा करता है कि चुपचाप से खाना खाओ। जिमिन कहती है मुझे भूख नहीं है। थियोंग कहता है मैंने पूछा नहीं है, तुम मेरी मेट हो और तुम्हें मेरा हर एक ऑर्डर मानना होगा, इस वजह से चुप करके खाना खाओ। जिमिन ना चाहते हुए भी खाना खाना शुरू कर देती हैं
क्योंकि वो भी जानते हैं कि थ्योंग अब अपनी ज़िद में आ चुका है, तो वो जिमिन को खाना खिलाकर ही उसका पीछा छोड़ेगा। जिमिन खाना खाकर थ्योंग की तरफ देखती है और कहती है, कुछ स्वीट डिश खानी है। थ्योंग कहता है, तो खाओ, तुम्हारे सामने पड़ी है। जिमिन थ्योंग के करीब आती है और उसके लिप पर उसको किस करने लगती है। थ्योंग थोड़ा सा शॉक था क्योंकि कभी भी जिमिन ऐसी हरकत नहीं की थी, लेकिन थ्योंग खुद से नाज को दूर करता है और नाज को मना करता है, बल्कि थ्योंग भी उसको किस कर रहा था जैसे कि थ्योंग भी चाहता है। फिर जिमिन थोड़ी देर बाद उससे दूर हटती है। फिर थ्योंग को समझ आती है कि थ्योंग ने ये क्या किया है। थ्योंग कहता है, ये कैसी हरकत है, तुमने मुझे किस क्यों किया। जिमिन कहती है, तुमने खुद ही कहा था सामने पड़ा है ले लूँ। थ्योंग कहता है, तुम्हें वो दिख नहीं रहा, तुम्हारे सामने ऑलरेडी मैंने केक रखा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मीठा खाती हो, लेकिन फिर तुमने ये क्या किया। जिमिन कहती है, मुझे बस यही चाहिए था। जिमिन ये कहकर बर्तन उठा के किचन में चली जाती है। किचन में जाके वो उन बर्तन को भी वॉश करके रखती है क्योंकि जिमिन बहुत अच्छे से जानती है कि जिमिन की मदर इन लॉ मतलब थ्योंग की मॉम को बस एक मौका चाहिए जिमिन को तंग करने का। जैसे ही वो रूम में आती है तो वो देखती है कि थ्योंग अभी भी उसका वेट कर रहा था। तो जैसे ही जिमिन को देखता है तो कहता है, इतना टाइम क्यों लगाती हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम मुझसे दूर होकर बातें करना पसंद करती हो। अपना फ़ोन दिखाओ। वो जिमिन के हाथ से उसका फ़ोन छीनता है और उसको चेक करने लगता है। उसमें सिर्फ थ्योंग का ही नंबर था, बाकी किसी का कोई नंबर नहीं था और तस्वीरें भी सिर्फ थ्योंग की थी। वॉलपेपर भी थ्योंग का ही था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिमिन का फ़ोन है, ऐसा लग रहा था कि वो थ्योंग का फ़ोन है। थ्योंग थोड़ा सा शॉक होता है और फिर जिमिन को फ़ोन दे देता है और कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिमिन कहती है, मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही जो आपको पसंद ना आए। थ्योंग कहता है, ओके। थ्योंग ये कहकर बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद कर कर सो जाता है। जिमिन जो थ्योंग की तरफ देख रही थी, हालांकि जिमिन बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन उसको एक अजीब सा डर लग रहा था क्योंकि वो थ्योंग को खो रही थी। इस वजह से ना तो उसको नींद आ रही थी और ना उसका जहन किसी और बात को सोचने में मसरूफ़ होना चाहता था। वो बस थ्योंग को खोता हुआ ही सोच रही थी कि वो थ्योंग को खो देगी, फिर उसकी ज़िंदगी में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जिमिन को खुद पता नहीं चलता कि कब वो थ्योंग के ऊपर सिर रख कर सो जाती है। थ्योंग जैसे ही उठता है वो खुद से जिमिन को दूर करता है। आज जिमिन नहीं उठी थी। थ्योंग कहता है, जिमिन उठो। जिमिन बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, इस वजह से वो होश नहीं करती है। फिर थ्योंग गुस्से भरी आवाज़ से कहता है, जिमिन। जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो डरती हुई कांपती हुई पूछती है, क्या हुआ। थ्योंग कहता है, मैंने कहा उठो। देखो, तुम इतनी देर तक कैसे सो सकती हो, मुझे जॉब के लिए जाना होता है, लेकिन तुम्हारे दिन ब दिन ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं। जिमिन थोड़ी सी अनसैड फील करती कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला मैं इतना ज़्यादा कैसे सो लिया। थ्योंग कहता है, जल्दी से जाकर नाश्ता बनाओ। जिमिन जल्दी से जाकर फ्रेश होकर नीचे नाश्ता बनाने आ जाती है। वो थ्योंग के लिए नाश्ता बनाती है। थ्योंग भी थोड़ी देर में रेडी होकर आ गया था। थ्योंग की मॉम कहती है, ते तुम्हें आयु के साथ आज शॉपिंग पे जाना होगा, वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आयु के साथ खुद ही शॉपिंग करने जाओ ताकि आयु हर चीज़ अपनी फेवरेट ले, उसको कोई शिकायत ना हो। थ्योंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं और आयु बिल्कुल भी नहीं जानते कि शादी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम दोनों ये तो जानते हैं कि हम दोनों ने क्या पहनना है और हमें क्या डिसाइड करना होगा खुद के लिए, लेकिन दूसरे अरेंजमेंट कौन देखेगा। वह जिमिन की तरफ देखकर इसलिए कह रहा था क्योंकि जिमिन ये सब बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि जिमिन एक घरेलू सोसाइटी की लड़की है। फिर थ्योंग की मॉम कहती हैं, तो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ आ जाती हूँ। वो जिमिन को लो फील करवाने के लिए कहती है क्योंकि वो भी चाहती है कि थ्योंग चाहता है कि जिमिन भी उसके साथ आए। थ्योंग कहता है, नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही देख लूँगा। जिमिन, रेडी रहना, मैं तुम्हें 5 बजे लेने के लिए आऊँगा, फिर हम सब शॉपिंग के लिए जाएंगे। और मॉम के लिए खाना बना देना क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम रात को बहुत लेट आएँ। थ्योंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। जिमिन थ्योंग और आयु को एक साथ देख ही नहीं पाती। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है।
और जब भी उनको एक साथ देखती है तो मतलब वो काफ़ी देर तक रोती रहती है और ख़ुद को हर्ट करती हैं, इसलिए वो देखना नहीं चाहती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी जिमिन सारे काम फिनिश कर कर थियोंग की मॉम के लिए खाना बनाकर थियोंग के आने से पहले रेडी होकर नीचे आती है। उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ही वो नीचे आती है थियोंग उसको देखता है। उस ड्रेस में सच में हॉट लग रही थी क्योंकि उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसका डीप गला था। थियोंग कहता है, तुम्हारे पास क्या सब ऐसे की ड्रेसिंग है, कोई सही ड्रेस नहीं है? जिमिन कहती है, ये सब आपने ला के दिया है, मैंने कभी भी खुद कुछ नहीं पसंद किया। थियोंग कहता है, ओह अच्छा, बाय डियर। थियोंग ये कहकर ऊपर फ्रेश होकर वापस नीचे आता है और जिमिन को लेकर घर से निकल जाता है। आयु, जो रास्ते में उनका वेट कर रही थी, वो आयु को अडॉप्ट करता है। तीनों ही मॉल में पहुंच जाते हैं। ओके बीटीएस, तो और में अब आप मुझे जा सकते हैं। मैं होप करते हैं कि पार्ट आपको पसंद आया होगा।